देवाधिदेव शासनेश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नादेव साधु साध्वियों को वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन आशीर्वाद से, उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से, आगम प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदन श्रृंखला में आज उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्री सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी महासाध्वी श्री किरण जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री प्रीति जी महाराज साहब एवं प्राची जी महाराज साहब आदि थाना 11 रानिया सिरसा को मिला है। अब हम सभी गुरुदेव की वंदन का सामूहिक रूप से लाभ लेंगे। आप सबको सुख साता आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्या के क्षेत्र में सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार योगदान दे रहे हैं। आज की तप श्रृंखला में जो नाम है वो इस प्रकार है। नवकार साधक श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य प्रवचन प्रभावक श्री उदित राम मुनि जी महाराज साहब जो मेरठ में विराजमान हैं। हम सभी उनको तपस्या की सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध निवेदन है कि अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव पणसणो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त क्षमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र गोते गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री उत्तराधन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 31वां अध्ययन चरण विधि सुनाया जा रहा है। 20वीं गाथा सुना रहे थे। सिद्धाई गुण योगेशु 33 सायनासु य जे भिक्खु जय निचम से न अच्छाई मंडले। सिद्धाई गुण, सिद्ध भगवंतों के आई गुण अतिशय गुण, जो आठों कर्मों के क्षय से आत्मा के ही गुण आत्मा में प्रकट हुए। वे 31 हैं संख्या में। आगे योगेशु योग, योग संग्रह, ये संख्या में 32 हैं। और 33 सायनासूय और 33 आशातनाएं। इनमें जे भिक्खु जय निचम, जो भिक्षु साधु साध्वी मुमुक्षु आत्मा सदा यत्न करता है। सेन अच्छाई मंडले, वह संसार में नहीं रहता। तो सिद्धाई गुण, सिद्ध भगवंतों के अतिशय गुण तो 31 बताए थे, जो कर्मों के क्षय से कहा जाता है। कर्म दोष हैं, आत्मा के गुणों पर आवरण डालने वाले। तो कर्मों के 8 कर्म हैं। वैसे इनकी उत्तर प्रकृतियां 148 बन जाती, लेकिन जहां पर 31 भेद किए हैं। जैसे बताया गया था, ज्ञानावृणि के 5, दर्शनावृणि के 2, 9, वेदनीय के 2, मोहनीय के 2, आयु के 4, नाम के 2, गोत्र गीत के 2 और अंतराय के 5। ये सारी संख्याएं मिलाकर के 31 हुए। तो ये कर्म के 31 भेद, तो 31 ही कर्म के भेद जब आत्मा से उखड़ गए, आत्मा इन कर्म बंधनों से मुक्त हो गई, तो आत्मा में ये 31 गुण पैदा हुए। अब इसी प्रकार 31 गुण दूसरी दृष्टि से भी लिए जाते हैं, जिनका आधार श्रीमद् आचार्य सूत्र का प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 6ठा उद्देशक आता है, जिसमें कहा है, से न बीहे न हस्से न बट्टे न तंसे न चौरंसे न परिमंडले, न किण्हे न नीले न लोहिये न हालिते न सुकीले न सुबी गंधे न दुबी गंधे, न तित्ते न कड़ुए न कसाए न अम्बीले न महुरे न कखड़े न मऊए न गरुए न लहुए न सीए न उन्हे, न निधे न लुखे न काऊ न उन्हे, न संगे न इत्थि न पुरिसे न अन्नहा। कि आत्मा जो पुद्गल के धर्म है, वे आत्मा के धर्म नहीं है। जो आत्मा के धर्म है वह पुद्गल में नहीं पाए जाते। इसमें चेतना को लेकर के, चेतना जीव का लक्षण है, जड़ का नहीं। वर्ण गंध रस स्पर्श ये पुद्गल के लक्षण है, ये आत्मा के नहीं। तो कहा जाता है कि आत्मा पुद्गल के धर्मों की अपेक्षा से वो दीर्घ नहीं,
वह ह्रस्व नि, वह वृत्त, जैसे 5 संस्थान आते हैं, वृत्त, त्रिहस्सर, चतुरस्सर, पंडित, परिमंडल, ये जो है पुद्गल के संस्थान बताए हैं, आत्मा के अंदर नहीं। जैसे पुद्गल के अंदर 5 वर्ण है, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, तो आत्मा के अंदर भी ये गुण नहीं है। ना आत्मा ना काली है, ना नीली है, ना लाल है, ना पीली है, ना सफेद है। आत्मा के अंदर सुगंध भी नहीं, दुर्गंध भी नहीं, क्योंकि जब पुद्गल के धर्म, आत्मा ना तिक्खी है, ना कटुक है, ना कसैली है, ना खट्टी है, ना मधुर है, ना मिट्टी आदि जेम जे नहीं है गुण। आगे कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, संदिग्ध, रुक्ष, ये भी पुद्गल के धर्म है। तो आत्मा ना कर्कश है, ना मृदु है, ना गुरु है, ना लघु है, ना शीत है, ना उष्ण है, ना स्निग्ध है, ना रुक्ष है। आगे फरमाया है कि आत्मा के अंदर वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये मोनी कर्म के आश्रित दोष है। तो आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। फिर आगे बताया कि शरीर है, 5 शरीर है, तो आत्मा ना उदारिक शरीर है, न व्यक्ति शरीर, न आहारक शरीर है, न वो कार्बन तेजस शरीर है, कार्बन शरीर है, अशरीरी है। आत्मा आसक्ति नहीं है। आसक्ति जो है वह कर्म मोह के आश्रित दोष है, तो आत्मा आसक्ति नहीं। और पुनर्जन्म जो है ये शरीर के आश्रित है, ये आत्मा के आश्रित नहीं है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा मरण धर्मा नहीं है। तो इस प्रकार ये सारे गुण 31 मिलाकर के कहे। अब इसके आगे योग संग्रह, योग संग्रह इनकी संख्या 32 बतलाई है। 32 योग संग्रह आगम के अंदर जो मूल पाठ है समवायन सूत्र के 32वें समवाय में आता है। 32 योग संग्रह आवश्यक सूत्र में भी जब 33 बोल का श्रवण सूत्र में बोल चलता है, तो 32वां बोल जो है योग संग्रह का आता है। और यहाँ पर भी योग संग्रह का वर्णन किया है। लेकिन 32 योग संग्रह कौन से हैं, इनका नामों का उल्लेख जो है वह समवायन सूत्र के 32वें समवाय के अंदर है। तो उन 32 योग संग्रहों का वर्णन करते हुए पहला जो योग संग्रह है, योगों का संग्रह, योग वे जो संवर निर्जरा प्रधान है, जो धर्म का रूप है, जो आत्मा की शुद्धि का कारण है, कर्मों के बंधनों को रोकने का और पूर्व के बंधे हुए कर्मों को काटने का जो साधन है, वे धर्म योग जो संख्या में 32 है। तो जिनमें पहला आलोयन, आलोचना, मुमुक्षु आत्मा, वो साधु है, साध्वी है। इसके आगे और बढ़ाते हैं, श्रावक है, श्राविक, श्राविका है, कोई भी मुमुक्षु आत्मा है। जब अपने अतीत की ओर ध्यान देता है तो अनेक प्रकार के अनुभूतियां उसके सामने आती हैं। जो जो उसके जीवन में घटित होती हैं, वे कर्म जिनके, वे क्रियाएं जिनके द्वारा आत्मा ने कर्म बांधे, और उनमें जो पाप कर्म है, 18 पाप, कहाँ कहाँ मेरी आत्मा ने इन पापों का आचरण किया है। अब उन पापों का आचरण की ओर जब ध्यान जाता है, और ये भी ध्यान जाता है कि इन कर्मों का फल कितना कड़वा हो, और ये कर्म केवल असाता रूप में ही नहीं होंगे, ये कर्म ऐसे भी होंगे जो हमारे को श्रद्धा से भ्रष्ट कर सकते हैं। ये कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जो हमें चारित्र की ओर बढ़ने नहीं देंगे,
चारित्र आया है तो उस चारित्र से भी गिराने में कारण बन सकते हैं। ऐसे जो मैंने किए कर्म है ये प्रभाव मेरे ऊपर प्रभाव ना डाले, मैं धर्म के मार्ग पर निरंतर आगे से आगे बढ़ता जाऊं, धर्म के जीवन में मेरे अंदर कोई किसी प्रकार का अंतराय ना आए। लेकिन जब तक ये कर्म रहेंगे तब तक इनका प्रभाव भी तो इन्होंने समय आने पर डालना ही है। इनके प्रभाव को खत्म करने का, समाप्त करने का रास्ता कौन सा है? तो बताया है कि आलोचना और प्रायश्चित। तो गुरुजनों के आगे, आचार्य भगवंतों के आगे सरलता पूर्वक, ऋजुता पूर्वक वह मुमुक्षु आत्मा, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं आदि है, सरल हृदय से अपनी आलोचना करें। आलोचना, अपनी आलोचना जो है, जो पहला योग संग्रह है। ये आलोचना ऐसे ही है जैसे घर को साफ करने के लिए घर के अंदर झाड़ू लगाना, अपने अंदर ये देखना घर के अंदर कूड़ा कचरा कहाँ पर है। जब देखा है फिर उसके बाद झाड़ू लेकर के उसको साफ किया जाता है, पोछा लगाया जाता है, सारी सफाई की जाती है। और जिस समय सारा कूड़ा कचरा घर के अंदर से निकल जाता है तो घर साफ हो जाता है, वातावरण स्वच्छ हो जाता है। लेकिन हमारी आत्मा के अंदर जो गर्दा है, कूड़ा है, वो कौन सा है? वो आत्मा के द्वारा किए गए पाप कर्मों का आचरण ही तो कूड़ा है। जो आत्मा ने पाप क्रिया करते हुए जो कर्म बंध है, जो आत्मा के अंदर संग्रहित है, बद्ध है। अब इनको उखाड़ना है। यदि नहीं उखाड़ा तो समय आने पर अपनी जैसी क्रिया की है, जैसे कर्म बंधे हो, उनका परिणाम दिखाएंगे। जे प्रभाव आत्मा पर प्रभाव ना डाले, उस कर्म के प्रभाव से बचने के लिए साधक मुमुक्षु आत्मा सरल हृदय से अपने गुरुजनों के चरणों में अपने एक एक दोष की आलोचना कर देता है। ये आलोचना ऐसे ही करना, ऐसे उसके समान है जैसे जमीन के अंदर जहर के पौधे लगे हुए हैं, आरूढ़ है, लेकिन जैसे उनको उखाड़ करके धूप में गिर देते हैं फिर वो सूख जाते हैं, ऐसे ही अपने जबान से उगलना इनको। जैसे खाई हुई गलत वस्तु को यदि वमन आ जाए तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो थोड़ा वो शरीर ने ग्रहण किया है तो उसको औषधि आदि के द्वारा आसानी से दूर किया जा सकता है। तो ऐसे ही वमन के समान ये क्या है? ये अपनी आलोचना है। तो कहा जाता है कि पहले शिष्य जो है गुरुजनों के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करे, अपनी आलोचना करे, और गुरुजनों ने जो उसका प्रायश्चित दिया है उसको श्रद्धा भक्ति के साथ उसका आचरण करे। उस आचरण के द्वारा जो उसका लगा दोष है बद्ध कर्म में, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा, उसकी निर्जरा हो जाएगी, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो ये पहला योग संग्रह कहा है कि अपनी आलोचना करे। और दूसरा योग संग्रह है नीरव लाभ। नीरव लाभ, आलोय नीरव लाभे, नीरव लाभ। यदि किसी की आलोचना सुनी है तो आलोचना सुनने के बाद कभी भी अपनी जबान के ऊपर ना लाए, कभी किसी अन्य को ना सुनाए। कहा जाता है कि उस सुनाने के कारण से अनेक दोष पैदा हो सकते हैं। जिसने आलोचना की है वो आत्मग्लानि के कारण से अपनी हीन भावना से ग्रसित होगा, और कोई ऐसा भी हो सकता है अपनी आत्महत्या तक भी कर सके। तो ये सारा दोष जो है फिर उसको कहने वाले के सिर पर आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अप्रकटीकरण निरपलाप, किसी के दोषों की आलोचना सुन करके उसको कभी भी दूसरे के सामने नहीं कहना। कहा जाता है जैसे समुद्र में डाली हुई चीज समुद्र में समा जाती है, ऐसे जिसके दोषों को सुना है, बस सुना है, प्रायश्चित दे दिया है और अपने दिमाग से उनको निकाल दिया, या ऐसे ही समाज है, ऐसे भूल जाए उसको। तो इस प्रकार दूसरा योग संग्रह कहा कि निरपलाप अप्रकटीकरण, किसी की आलोचना सुन करके किसी और के आगे उसका कथन नहीं करना। तीसरा है संकट में धर्म दृढ़ता, आवैसु दृढ़ धम्या। मानो किसी भी समय
जीवन में मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, कष्ट आता है, बीमारी आदि आती है, तो ऐसे समय में धर्म में दृढ़ रहे। धर्म में दृढ़ रहने का मतलब उस समय हमारे संबर की भी परीक्षा होती है, हमारी दृढ़ता की परीक्षा होती है। और ऐसे दृढ़ रहने से क्या है कि हमारा संयम सुरक्षित रहता है, और दृढ़ता के कारण से निर्जरा का विशेष अवसर इस आत्मा को मिलता है। जितनी दृढ़ता रखेगा, शांति रखेगा, उतने ही उसके कर्मों की महानिर्जरा होती है। तो कहा जाता है कि संकट के समय धर्म में दृढ़ रहना। चौथा योग संग्रह कहा कि अनिश्रित आसक्ति रहित तपोप्रधान। तपस्या करते समय कोई लौकिक कामना नहीं करनी, जश की कामना नहीं करनी, प्रसिद्धि की कामना नहीं करनी, स्वर्ग आदि के विशेष स्थान की कामना नहीं करनी। तपस्या करते समय केवल एक लक्ष्य हो, मेरी कर्मों की निर्जरा हो, मेरी आत्मा की शुद्धि हो, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाऊं, मुझे संसार को पार करना है। संसार के सुख जो है जो ज्यादा स्थायी नहीं है, जे आत्मा को तृप्त करने वाले नहीं है। आत्मा की तृप्ति तो कर्मों के बोझ हल्का होने से है। कर्मों की जितनी निर्जरा होती जाएगी, कर्मों का बोझ जितना हल्का होगा, उतना आत्मा को संतोष होगा। और ऐसे आगे बढ़ते गए तो ये तृप्ति ऐसी होगी जिसकी आदि होगी, लेकिन जिसका अंत नहीं होगा। तपस्या आदि के द्वारा संसार का भौतिक वैभव पा भी लिया तो कितनी देर तक रहेगा। मानव वासुदेव बन गया है तो वासुदेव की कितनी का आयु होगी। यदि हम जहां इस भरत क्षेत्र, इरावत क्षेत्र की ओर से देखें तो ज्यादा ज्यादा 84 लाख वर्ष की आयु है। और यदि हम वहां पर महाविद्य क्षेत्र की ओर से देखें तो 84 लाख पूर्व की आयु होगी। चक्रवर्ती सम्राट का वैभव देखें तो कितना को होगा, 84 लाख पूर्व तक का होगा। उसके बाद तो उसका अंत आ जाएगा। यदि वह धर्म के क्षेत्र में आ गया तो ठीक, चक्रवर्ती पने में काल किया तो नरक में जाना निश्चित है। और मानव स्वर्गों में भी कितना बड़ा वैभव क्यों ना हो, आखिर वे भी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। कहा जाता है अंतिम समय देवताओं का, देवियों का वर्णन किया है, अतित्ता अकामा। अंतिम समय तक भी इतने सुख भोगे, इतना वैभव भोगा, लेकिन उनकी आत्मा तृप्त नहीं थी, उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई थी। तो कहा भौतिक सुखों का कोई जीव कितना भी सेवन क्यों ना कर ले, जो आत्मा को तृप्त संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। आत्मा की जो तृप्ति है, संतुष्टि है, समाधि है, शांति है, जो कर्मों के क्षय से संभव है, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं। तो इस पर कहा कि तपस्या करते समय संसार के पदार्थों की चाहना नहीं करनी। पांचवा कहा है ग्रहण शिक्षा और आसेवना शिक्षा का अभ्यास करें। ग्रहण शिक्षा में आता है जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान दर्शन चारित्र तप का क्या स्वरूप है। जब ये जान लिया है, फिर उसके बाद आसेवना शिक्षा है, ज्ञान से सीख लिया है, श्रद्धा से श्रद्धा निर्मल की है, दर्शन से और चारित्र से चारित्र का पालन करना, महाव्रतों की सम्यक आराधना करना, उनमें किसी प्रकार का दोष ना लगे, छठे रात्रि भोजन का त्याग करना, उसमें दृढ़ रहना, इसमें किसी प्रकार की कोई आंच दोष ना आए, पांच समिति का तीन गुप्ती का सम्यक प्रकार से पालन करना, 10 जति धर्म की आराधना करना। तो कहा है कि इन ग्रहण शिक्षा और आसेवना शिक्षा का अभ्यास करे, जानने भी और आचरण भी करे। छठा है निष्प्रतिकर्मता, शरीर आदि की साज सज्जा श्रृंगार से रहित होना। मतलब शरीर को सजाना नहीं, बिल्कुल सादे भेष में रहना। कहा जाता है कि साधु साध्वी के लिए श्रृंगार का आपस में संगति नहीं है। साधु साध्वी का श्रृंगार जो है वो ज्ञान दर्शन चारित्र तप से है, ना कि बाहर के शरीर की सजावट से। साधु साध्वी का सौंदर्य जो है, उनकी जो सुंदरता है वो ज्ञान दर्शन चारित्र तप से गिनी गई है, बाहर शरीर के साधन से, पहरावे से नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि निष्ठ शरीर आदि की साज सज्जा, इसको सजाना नहीं। आगे सातवां कहा कि अज्ञातता,
पूजा प्रतिष्ठा का मोह त्याग करके गुप्त तप करना। तपस्या ऐसे करना किसी को एहसास तक ना हो, गुप्त तपस्या करना। यदि कोई मानव तपस्या करता है, तपस्या करने वाले को ये चाहना नहीं करनी कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरे तप का ज्यादा महिमा हो। कहा ये तो आसपास के रहने वाले धर्म की प्रभावना की दृष्टि से उस तप की महिमा करते हैं, लेकिन तपस्या करने वाले को ऐसी चाहना नहीं करती मेरे तप का उत्सव हो, मेरी तप की महिमा हो। तो कहा अज्ञात ऐसे तप करना किसी को पता ना चले। आठवां कारण कहे अलोभता। तपस्या के साथ संयम के साथ मतलब के लोभ के संस्कार नहीं रखने, मेरे को ऐसा मिले, मेरे को जे मिले, संसार के पदार्थों की चाहना नहीं करनी। कहा जाता है संसार के लाभ जो है आपको बताए वो आत्मा को संतुष्ट करने वाले नहीं है, लेकिन वे असमाधि का कारण जरूर बनते हैं। और जो आत्म शुद्धि के लिए तपस्या संयम तप की आराधना की जाती है और उसके कारण से जो आत्मा को मिलता है वो भौतिक वैभव नहीं, वो आध्यात्मिक वैभव होता है। वहां पर सर्वज्ञता है, सर्वदर्शीपना है, जथा क्या चरित्र है, क्षायिक सम्यक्त्व है, अनंत समाधि है, जो संसार के साधनों से संभव नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है किसी प्रकार के संसारी पदार्थों का लोभ नहीं करना। तितिक्षा, नौमा है तितिक्षा में कहा कि परिसहादि जय, परिसाओं को सहन करना। जब तक आत्मा में सहन शक्ति नहीं होगी तो आत्मा परिसाओं को कैसे सहन करेगी। तो अपने अंदर सहन शक्ति पैदा करने का प्रयास करे, अभ्यास करे। कहा जाता है कि बार बार सहने से, बार बार की सारी साधना से आत्मा के अंदर अनंत शक्ति, जो सहन शक्ति भी आ जाती है। जितने गुण है खत्ति मुक्ति अजमे मद में जो आत्मा के अंदर प्रकट हो जाते हैं बार बार के अभ्यास से। आगे आर्जव, आत्मा में रिजुता होनी चाहिए, किसी प्रकार का माया कपट झूठा भी नहीं होना चाहिए। मुमुक्षु आत्मा की पहचान ही खंति मुत्ति अजबे मदबे से है, ना कि इन 18 पापों से है। आगे बताया है शुचि, शुचि का मतलब सत्य और संयम की पवित्रता। शुचि का मतलब पवित्रता है। कहते हैं शरीर, एक शरीर की पवित्र है, एक मन की आत्मा की पवित्रता है। शरीर की पवित्रता गौण है, वो केवल व्यवहार में है, लेकिन आत्मा की पवित्रता प्रधान है। आत्मा की पवित्रता, मन की पवित्रता कैसे होगी? जब हमारा मन की क्रियाएं, हमारा संयम हम शुद्ध होगा तो हमारी आत्मा पवित्र होगी, हमारा मन पवित्र होगा। यदि हमारे मन के अंदर, वाणी के अंदर, शरीर के क्रियाकलापों के अंदर पाप की प्रधानता है, पाप का आचरण है, तो वहां पर शुचिता पवित्रता कहाँ है? तो कहा जाता है कि शुचि मतलब के अपने मानसिक भावों को सदा पवित्र रखना, मन के अंदर किसी प्रकार का पाप का भाव न आए। आता है तो उसको रोकना, उसको उसका निराकरण करना, उसको निरस्त करना। आगे 12वां कहा कि सम्यक्त्व की शुद्धि। सम्यक्त्व की शुद्धि जो है हमें हमें अपनी श्रद्धा जो है भगवान की वाणी के अनुसार रखनी है, ना कि अपना कोई नया रास्ता निकालना है। भगवान के रास्ते पर, मार्ग पर चल करके अनंत जीवों ने अपना उद्धार किया है, क्लेशों को क्षय किया है। लेकिन भगवान के मार्ग को छोड़ करके इन क्लेशों को एकांत रूप से, अत्यंत रूप से क्षय करने का और कोई मार्ग नहीं है। तो कहा अपनी श्रद्धा हमें निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार, भगवान के उपदेश के अनुसार रखनी चाहिए। जीव अजीवादि पदार्थों का जो ज्ञान है, श्रुत धर्म, चरित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म है, जितनी बातें हैं, जैसा जैसा आगम निर्देश देते हैं उसी के अनुसार हमें अपनी श्रद्धा बना के रखनी। हमारे सम्यक्त्व में, हमारी श्रद्धा में किसी प्रकार का दोष ना आए। आगे 13वां बताया समाधि। समाधि का मतलब चित्त की प्रसन्नता। चित्त में प्रसन्नता कब होगी? कहा जाता है एक तो है जैसे कर्म क्षय होंगे, कर्मों का बोझ हल्का हल्का हो तब। और दूसरी बात है व्यक्ति, आत्मा का स्वभाव तो शांत रहना है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो आत्मा अशांत हो जाता है।
आत्मा का समाधि भाव खत्म हो जाता है और समाधि पैदा हो जाती है। तो ऐसे समय कहा है कि जितनी आत्मा के अंदर सहन शक्ति होगी उतना वो अपने आप को संभाल सकेगा, और जितना सहन शक्ति का अभाव हुआ उतनी ही जल्दी उसका समाधि भाव जो है नष्ट हो जाएगा। तो कहा जाता है कि अपने आप को समाधि भाव में रखना, चित्त में प्रसन्नता का भाव रखना, ये समाधि भाव को ही आचार्य श्री हेमचंद्र ने कहा कि ये आत्मिक प्रसन्नता धर्म ध्यान है। ये आत्मिक प्रसन्नता है तो हम क्या है, धर्म ध्यान में है, और हम क्लेश का अनुभव कर रहे हैं तो वो क्या है, आर ध्यान में आ गए। तो 13वां योग संग्रह बताया है समाधि। 14वां है आचारोपगत। आयारोपगय इसका मतलब है माया रहित आचार पालन करना। हमें दिखावा नहीं करना, जो पालन करना है आत्मा की शुद्धि के लिए करना है, सम्यक प्रकार से अपने आचार को शुद्ध रखना। इस बात का ध्यान रखना हमारे हमारे आचार में किसी प्रकार का प्रदर्शन ना हो। 15वां कहा है विनय। आत्मा के अंदर मृदुता, विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार वृत्ति नहीं होनी चाहिए, उद्धतपना नहीं होना चाहिए, विनीतता हो, शालीनता हो। 16वां योग संग्रह कहा धैर्य, धृति मति, मतलब कि हमारी आत्मा धैर्य गुण से संपन्न हो, हमारी बुद्धि धैर्य गुण से संपन्न हो। कहा कि जितना हमारे अंदर धैर्य क्या है, जे देखा जाए तो कष्टों के अंदर शांत रहने की, स्थिर रहने की जो आत्मा की शक्ति है वो धृति है। जिस आत्म बल के कारण आने वाली विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को संभाल कर रखते हैं, हम अपने आप को मर्यादा से, संयम से, धर्म से इस आत्मा को उखड़ने नहीं देते। जिस बल से ये काम होता है वो धृति बल है, धैर्य। तो अपने धैर्य को बढ़ाए। धैर्य भी तभी बढ़ेगा यदि हम संयम तप की सम्यक आराधना कर रहे हैं और कष्टों में घबराते नहीं है। जितना हम स्थिर रहेंगे उतना ही हमारा जो बल बढ़ेगा। आगे 17वां कहा है कि संवेग, मोक्षाभिलाषा, संसार भोगों से भयभीत। संवेग जिसका 29वें अध्ययन में पहला ही बोल था, जिसके अंदर कहा है कि संसार के मतलब के संसार से भय और मोक्ष, कर्मों के बंधनों से मुक्त होने की उत्कट तीव्र अभिलाषा। संसार के जितने काम भोग हैं ये सारे के सारे लगते तो सुख, लगते तो अच्छे हैं, लेकिन इनका परिणाम क्या है, अनंत दुख। तो इस प्रकार जैसे व्यक्ति सांप से डरता है, बिच्छू से डरता है, जहर से डरता है, ऐसे भोगों से डरे, संसार के सुखों से डरे। अब यदि मानव भोजन भी करता है, पानी भी पीता है, तो उसके पीछे यही केवल एक है कि इसके बिना हमारा शरीर स्थिर नहीं रहता है। शरीर को चलाने के लिए किया जाता है, लेकिन उन पदार्थों के अंदर जो रस है उनकी ओर ध्यान नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसको कम कर, समाप्त करने का प्रयास करें, उसे कम करने का प्रयास करें। केवल शरीर को, जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला जाता है केवल इसके, क्योंकि उसके बिना वो इंजन चलता नहीं है। इसी प्रकार भोजन पानी के बिना हमारा शरीर चलता नहीं है। इस दृष्टि से ले, लेकर रसों की दृष्टि से भोजन ना करें। स्वाद की भावना नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार कहा है कि संवेग, मोक्ष की अभिलाषा, संसारिक भोगों से भीति। आगे 18वां है प्रणिधि। प्रणिधि का जो अर्थ आचार्यों ने किया है कि माया, प्रणिधि का अर्थ माया किया है और कहा कि सा त्याज्या, उसको छोड़ना चाहिए। अपना जीवन जो है माया से रहित होना चाहिए। लेकिन इस शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ व्याकरण की दृष्टि से देखे जाए तो ये जहाँ पर ध्यान आदि के रूप में ही आ जाता है, प्रणिधि। अब निधि जैसे खजाना आ जाता है, प्र का मतलब प्रकृष्ट, मतलब आत्मा का खजाना क्या है। आत्मा का खजाना कोष देखा जाए तो वह सम्य ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप है। वो आत्मा का समाधि भाव है, वह आध्यात्मिक संपदा है। और उसके आगे कहा है कि प्रणिधि जो शाब्दिक अर्थ के रूप में प्रकर्ष रूप से, प्र का मतलब प्रकर्ष रूप से, नि का मतलब विशेष पूर्ण रूप से, धी मतलब अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने योगों को, अपनी इंद्रियों को एक स्थान पर स्थापित करना।
और वो हमें कहाँ स्थापित करना, एक जगह गाड़ नहीं देना, हमें ऐसा करना कि हमारे जो योग है वो संयम में हो, तपस्या में हो, स्वाध्याय में हो, मोक्ष मार्ग के अंगों में हो। हमारी एकाग्रता, हमारी प्रवृत्ति जो है आश्रम की ओर नहीं होनी चाहिए, पाप बंद की ओर नहीं होनी चाहिए, संवर और निर्जरा की ओर हो। आगे 19वां कारण कहाँ है? वैसे इनका प्रणीति का अर्थ है माया शल्य से रहित होना। आगे 19वां का सुविधि सद अनुष्ठान। सुविधि, सु का मतलब अच्छा, विधि का मतलब अनुष्ठान, मतलब हमारा अनुष्ठान कैसा होना चाहिए? अच्छा। वो अनुष्ठान क्या है? वो संयम और तप का है। वह ज्ञान दर्शन चरित्र तप और वीर्याचार, 5 प्रकार का आचार का पालन है, 5 प्रकार का चरित्र है, 5 समितियां, 3 गुप्तियां है, 5 महाव्रत है। ये हमारा अनुष्ठान होना चाहिए, इनका हमें पालन करना चाहिए, इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। जिनसे आश्रम बढ़े, जिससे कर्म बंध बढ़े, उस ओर से आत्मा को पीछे हटना चाहिए। आगे 20वां का है संबर। संबर का मतलब पाप के जो आश्रम हैं उनका निषेध, पाप आश्रम निषेध। मतलब कि संबर, जो कर्म आने के मार्ग हैं उनको बंद करना। जैसे जो 20 भेद आते हैं, पहले 5 हैं, सम्यक्त्व है, विरति है, अप्रमाद है, अकषाय है, धर्म योग है, उसके आगे 5 महाव्रत हैं, 5 इंद्रियों को वश में करना है, मन वचन काया को वश में करना, फिर पाप से हटाना, धर्म में लगाना, आगे भंडोपकरण, सोची कुशाग्र मात्र, इनको यत्न से लेना देना, रखना उठाना, इन सब में विवेक रखना। और विस्तार से जो स्थावन भेद आते हैं, 8 प्रवचन माताएं हैं, 22 परिसाओं को 8 प्रवचन माताओं को पालन करना, 22 परिसाओं को समता से सहन करना, 10 यति धर्म की आराधना करना, 12 प्रकार की भावना का चिंतन करना जो अनित्य आदि भावनाएं हैं, और 5 प्रकार का चरित्र, सामायिक, क्षेत्रोस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, इनका आचरण करना। तो कहा कि सब संबर में आता है, इनकी आराधना से कर्म का आगमन रुकता है। आगे 21वां बताया है दोष शुद्धि, तो अपने दोषों का मतलब कि अपने दोषों की, कोई भी संयम की आराधना करते, मोक्ष मार्ग पर चलते, किसी प्रकार का दोष लगा है तो उसको शुद्ध करना। जैसे कपड़े पर मैल लग जाती है, कपड़े पर धब्बा लग जाता है तो उसको एकदम धो देते हैं, इसी प्रकार आत्मार्थी जीव मानो संयम तप की आराधना करते समय छोटा सा भी दोष क्यों ना लगा हो, उसकी भी अपनी आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करे। आगे 22वां योग संग्रह कहा कि सब काम भोग विरक्ति, सब जितने प्रकार के काम भोग है, इंद्रियों के विषय हैं, जैसे शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इनको इनको संसार वृद्धि का कारण समझ करके इनसे विरक्ति भाव रखना, इनसे विमुख रहना और अपने संयम तप की ओर उन्मुख रहना। 23वां योग संग्रह है कि मूल गुणों का शुद्ध पालन करना। मूल गुण जैसे 5 महाव्रत हैं, इनका सम्यक प्रकार से पालन करना। अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनमें किसी प्रकार का दोष ना लगे, इससे सदा ऐसा ध्यान रखना मानो प्रमाद आदि के द्वारा किसी भी कारण से कोई दोष लगा है तो उसको आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध करना। आगे उत्तर गुणों का परिशुद्ध पालन, मानव मूल गुणों को बढ़ाने के लिए जो नाना प्रकार के प्रत्याख्यान दिए जाते हैं उनमें किसी प्रकार का दोष लगा है, पहले तो शुद्ध पालन करे, फिर भी आत्मा सदमस्त है, कभी किसी स्थान पर दोष का सेवन हो तो उसका आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर ले। आगे व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग करना, व्युत्सर्ग निर्जना के भेदों में 12वां तप आया था, द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग। अब व्युत्सर्ग है जिसमें इसमें मतलब कि अपने जितने संसार के पदार्थ हैं उनसे मोह से उठने की बात आती है, जैसे गण है, शरीर है, उपदी है, आहार है। जब गण के अंदर रह करके, गुरुओं के चरणों में रह करके जब गीतार्थ बन गए हैं, नाना प्रकार की साधनाएं भी की हैं, धर्म की प्रभावना भी की है, और उसके बाद देखा मेरा शिष्य परिवार भी सब प्रकार से संपन्न है, उसने सारी जिम्मेवारियों को संभाल लिया है।
और गुरुजन सोचते हैं कि हम एकल विहार आदि प्रतिमा को ले, जिन कल्प को ले, जिससे हमारी साधना और बढ़ जाए, जिससे हमें साधना का और अवसर मिले, क्योंकि जो सामाजिक संघ की व्यवस्था है वो सारी सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल रही है। तो गण में रहते हुए पहले वो ऐसे रहते हैं जैसे गण में रहते हुए गण में रहते नहीं है। शरीर में रहते हुए वो शरीर के मोह से, लगाव से निरपेक्ष है, उपनी है, और केवल सीमित रखी है, जहाँ बिल्कुल हाथ बिल्कुल त्याग कर दिया है, केवल आहार पानी है हाथ आदि में ही लेकर के उसको ग्रहण कर लेते हैं। और उसके आगे बताया कि आहार भिक्षा आदि के द्वारा लेते हैं, जब देखते हैं कि हमारा अंतिम समय आ गया है तो चारों आहार का त्याग करके वो संथारा समाधि मरण को ग्रहण कर लेते हैं, पंडित मरण को। तो ये तो द्रव्य विसर्ग में आया, जो संयम और तप में, आत्मशुद्धि में विशेष सहायक है। भाव व्युत्सर्ग में आता है कर्म विषय संसार, कर्म जिन जिन कारणों से कर्मों का बंध होता है उनका परित्याग करना। कषायों का बंधन जिससे होता है, कषायों का पहले कषायों को उदय में आने नहीं देना, आए हैं तो उनको निष्फल कर देना। और जिन जिन कारणों से कषायों का बंध होता है उनका परिहार करना। संसार चार प्रकार का संसार है, नर गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। नर गति के जो कारण है ऐसे त्रियंच, मनुष्य, देव गति के कारण है, मतलब कि इनका परिहार करना। मानो पहले तो नर गति के महारम, महापरिग्रह आदि है, उनका त्याग किया है। त्रियंच गति में माया की प्रधानता आती है, उसका परित्याग कर दिया। और मनुष्य गति में प्रकृति से भद्र हो, विनम्र हो, दयालु हो, करुण, ईर्षा से रहित हो, इससे मनुष्य आयु का बंध होता है। जैसे संयम में आता है, देव आयु के कारणों में आता है सराग संयम, संयम संयम, बाल तप, अकाम निर्ग्रह। तो कहा जाता है कि हमें ना मनुष्य गति की चाहना करनी है ना देव गति की चाहना करनी है, हमारा लक्ष्य तो कर्म निर्जरा का होना चाहिए। जब ईश्वर कर रहे हैं, यदि मानो इस जन्म में कर्म क्षय हो जाते तो सिद्ध गति, यदि नहीं भी होते हैं तो आने वाले समय में देव भाव में है, उसके बाद हमारा आचरण ऐसा हो गया मनुष्य भाव होगा, और इस जन्म का शेष कार्य जो है पुनः पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित होकर के, प्रतिबोध पा करके, संयम तप के मार्ग पर बढ़ करके कर्मों को क्षय करके आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त कर लेगा। मतलब संसार की चाहना नहीं करती। तो इस प्रकार व्युत्सर्ग, और इसके साथ का है व्युत्सर्ग कायोत्सर्ग करना, जिस साधना करनी, जैसे खड़े होकर के जहाँ उग्र आसन है, पद्म आसन आदि, उनमें बैठने का अभ्यास करना, और शरीर की किसी प्रकार की चेष्टा न करते हुए जो प्राकृतिक क्रिया है उनको छोड़ करके, मतलब कि ऐसे बैठना है मानो उस कायोत्सर्ग में किसी प्रकार का परिचय उपसर्ग आता है तो उसमें हिलना ढुलना नहीं, उसको समता से सहन करना है। और कायोत्सर्ग करते मानो कोई अपनी समता से, सहन शक्ति से बढ़ जाए तो उस समय अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मेरी आत्मा आरत ध्यान, रुद्र ध्यान में ना जाए तो अगारों के अनुसार उसको खोल सकता है। तो इस प्रकार कायोत्सर्ग करे। आगे 26वां है अप्रमाद, प्रमाद नहीं करना। अपनी धर्म क्रिया में संयम, क्रिया संयम तप की आराधना में, अपने स्वाध्याय आदि में जो भी कर्म निर्जरा का कारण है, संबर का कारण है, ऐसी क्रियाओं में किसी प्रकार की उपेक्षा भाव या लापरवाही ना करे। 27वां है प्रतीक्षण संयम यात्रा में सावधानी, हर समय सावधान रहना, जतनाशील रहना, अप्रमत्त भाव में रहना। 28वां है शुभ ध्यान, अपने ध्यान को शुद्ध रखें। मानो जब कभी उदय भाव से आत्मा आरत ध्यान, रुद्र ध्यान की ओर जाने लगे, उस ओर से हटा करके पुनः धर्म ध्यान में आत्मा को लाने का प्रयास करे, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़े। 29वां कारण, 29वां योग संग्रह, मारणांतिक वेदना होने पर भी धीरता, धीरता धैर्य भाव रखे, अधीर ना हो, व्याकुल ना हो। और ऐसा तो तभी संभव होता है कि जब जितनी जिसकी आत्मा की साधना जितनी विशेष होती है,
ऐसी आत्मा ही उस समय अपने आप को संभालने में समर्थ होती है। जिसने साधना नहीं की तो उनके लिए उस समय संभलना कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन ये पहले से ही जैसे संयम दिया है, जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ता जा रहा है, ये सब स्वाध्याय किया जा रहा है, इनकी जानकारी की जा रही है। अपने जीवन की सफलता के लिए आगमों के वाक्यों का ग्रहण करना, धारणा करने, चिंतन मनन करना, विचार करना, आखिर इस आत्मा का अपना क्या है। जहां हमने जन्म लिया है वहां पर मृत्यु की घड़ियां भी आनी है, उसको किसी के अंदर टालने की शक्ति नहीं है। तो ऐसे समय हमारे जीवन में आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, किसी से लगाव नहीं रखना, किसी से मोह की भावना नहीं आनी चाहिए। मानो छद्मस्ता के कारण से किसी प्रकार के दोष लगे हैं तो सरलता से अपनी आलोचना, निंदना, प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण कर ले। तो इस प्रकार जो 29वां बोल है संग परित्याग। किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखना, किसी के प्रति लगाव नहीं रखना। ये लगाव जो है, ये आसक्ति है, कितनी बार इस आत्मा के पतन का कारण बन जाती है। तो इसलिए ऐसा सोच करके हमें तो उस बात का ध्यान रखना है जिसका सहारा लेके हम संसार को पार करेंगे। और वो ये जो जितने संग है, जहाँ परिवार है, हमारा सहयोगी है, केवल इतना रहे और उस सहयोग के प्रतिकार उपकार के रूप में प्रत्युपकार जो है, हम ज्यादा से ज्यादा सेवा की भावना रखें, सहयोग की भावना रखें, लेकिन किसी के प्रति आसक्ति का संबंध नहीं रखना, आसक्ति का लगाव का जो भाव नहीं रखना। ये हमारे साथी है, केवल इतना है, हमें एक दूसरे का सहयोग करना है और सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन मेरे मेरे के चक्कर में नहीं फंसना। इसका दृष्टांत हमारे सामने भगवान महावीर स्वामी और श्री गौतम स्वामी का सामने आता है कि जब तक भगवान गौतम स्वामी का मेरापन नहीं टूटा तो उनका केवल ज्ञान रुका रहा, और जैसे मेरापन टूटा तो केवल ज्ञान भी उनके अंदर प्रकट हो गया। तो इस प्रकार संग परित्याग। 31वां है प्रायश्चित ग्रहण करना। अपने दोषों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित ग्रहण करना। जो भी शास्त्रों में बताया है, अपनी आलोचना जिनके आगे की है तो उनके प्रायश्चित मांगे, और जो प्रायश्चित दिया गया है, चाहे जितना भी दिया गया, अपनी ओर से निवेदन कर दें, मेरा शुद्धिकरण होना चाहिए, चाहे प्रायश्चित कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मेरी आत्मा संसार में ना भटके, इस बात का ध्यान रखना, और जो प्रायश्चित दिया जाए उसका सम्यक प्रकार से पालन करे, और वो उसके जन्म जन्म के पापों को काटने वाला होगा। और 32वां योग से है अंतिम समय संलेखना करके मारणांतिक आराधना करना। जो साधु साध्वी श्रावक श्रावी के 3 मनोरथों में से अंतिम मनोरथ है हमारे को समाधि मरण की प्राप्ति हो। अंतिम समय हम संलेखना के साथ, संथारे के साथ हम समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त, काल धर्म को प्राप्त हो। कहा जाता है कि जो समाधि मरण की प्राप्ति होना ये जीवन की सफलता का लक्षण है। समाधि मरण प्राप्त हो गया तो मतलब सारी साधनाएं हमारी सफल हो गई हैं, और नहीं इसका मतलब हम उस सफलता से वंचित रह गए हैं। लेकिन घबराना नहीं, जब हमारा लक्ष्य है तो इस जन्म में नहीं, हमारी साधना निर्दोष है। एक जन्म में समाधि मरण नहीं मिला तो आगे मिलेगा, क्योंकि हमने अपनी साधना के बदले संसार के किसी प्रकार की कामना नहीं रखी। जब कोई कामना नहीं रखी तो आखिर हमें समाधि मरण भी अवश्य में प्राप्त होगा। इस प्रकार ये 32 योग संग्रहों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 33 आशातनाएं हैं। 133 आशातनाएं श्रवण सूत्र में आती है। अरिहंताण आसायणाय सिद्धाण आसायणाय, ये सारी की सारी गणना करने पर 33 है। इनसे भी अपने आप को बचाना है। और दूसरी 33 आशातनाएं दशा शुद्ध स्कंद के तीसरी दशा में और संवायम सूत्र के 33वें संवाय में जिनका वर्णन आता है जो गुरु से संबंधित है। तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। और जो 32 योग संग्रह सुनाए इसके संबंध में ये तो
एक तो वह वर्णन है जो आपको सुनाया संवायंग सूत्र के 32वें संवाय के अनुसार आचार्य जिनदास गणि जी आगमों के बड़े प्रसिद्ध व्याख्याकार हुए, चूर्णीकार। तो उन्होंने 32 योग संग्रह के साथ एक दूसरी कल्पना की है, और वो शास्त्र से विरुद्ध नहीं है। कहते हैं धर्म ध्यान के 16 भेद और ध्यान के भी 16 भेद, ये 16-16 करके 32 हो जाते हैं, और ये 32वीं योग संग्रह है। मतलब कि जो हमने इन 32 का व्याख्या की है, देखा जाए तो ये 32 इन 32 भेदों से अलग नहीं है, और ये 32 धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के भेद हैं, ये भी उनसे अलग नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि ये 32 दोनों मिलकर के 32 भेद होते हैं। और 33 अशांतनाओं का वर्णन कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोए सब साहुण, केशो पंच नमो कारो सम पाव पणासनो, मंगलानंद सौम्य सिंह परम हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय। सबको जथा योग्य वंदना सुख सा।